दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्य देव नान्यत् कदापि समये किलदेवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु सत्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि आरती ए मन दशा हव, ए भव संसार तजी परम आनंदे मजी। आर कबे ब्रज घूमे जाव, आर कबे ब्रज घूमे जाव। सुखमय वृंदावन कबे हवे दर्शन, से धूली लागी वे कबे गाए। प्रेमे गद गद हैया राधा कृष्ण नाम लैया। कांदिया बेड़ाईव उभराए, हरि हरि आरती ए मन दशा हैव। प्रेमे गद गद हैया निवृत्त निकुंजे जाया। अष्टांगे प्रणाम हैया डाकी वहा राधा नाथ बली। कवे यमुनार तीरे परश करीब निरे। कवे पीव कर पुटे तुली। आर कवे ए मन हव श्री रास मंडले जाव। कवे गड़ा गड़ी देवताए। वंशी बट छाया पाया परम आनंद हैया। पड़िया रही व तार छाए। कवे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी। कवे हवे राधा कुंडेवास। भ्रमिते भ्रमिते कवे ए देह पतन हवे। कहे दीन नरोत्तम दास। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना भक्ति का बड़ा सुदृढ़ भगवत चरण सेवा प्राप्ति कराने वाला निश्चित साधन। बड़ी ठाकुर जी की अपूर्व कृपा, अतिशय कृपा का प्रसाद है कि हमें सबको नरोत्तम प्रार्थना के गाने का, सुनने का ये योग सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप समझ लीजिए कि हमने सब कुछ कर लिया है। अब इसी से हमारे हृदय में एक लालसा का उदय होगा, आग लगेगी, जिसकी चर्चा आज श्री नरोत्तम जी कर रहे हैं। ये आग भी नरोत्तम जी के हृदय की लगी हुई इनके पदों में किसी को भी लगेगी, किसी के हृदय में भी जागृत होगी और उससे भगवत प्राप्ति होगी। श्री श्री अनंतदास जी महाराज इस पद के अर्थ में करते हैं, उनका जैसे कोई दूर किसी को पुकारे कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ। वो कहे भैया आप मुझे पुकार तो रहे हो लेकिन आप दूसरे छोर पे हो, मैं इस छोर पे हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो वो जैसे उसके लिए नाव भेज दे
तो इसी प्रकार भगवान ने ये धरती पर अपना वृंदावन, भौम वृंदावन, अप्रगट वृंदावन जो हमारे नेत्रों से अप्रगट है, वो धरती पर प्रकट किया है कि भैया इसके माध्यम से, इसके सेवन के द्वारा, इसके सब प्रकार से सेवन के द्वारा, इसके वास के द्वारा, इसमें रहने वाले संतों के श्रीमुख से भगवत चर्चा के श्रवण द्वारा, इसी में हरि नाम संकीर्तन के श्रवण के द्वारा, इसी की रजरानी के अभिषेक के द्वारा, राधा कुंड में वास के द्वारा, स्नान के द्वारा, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के द्वारा, श्री वृंदावन में यमुना के तट पर हरि भजन के द्वारा तुम मेरे छोर, मेरे तट पर आ सकते हो। ये पंडित जी महाराज का अर्थ है। ये जो प्रकट वृंदावन है, ये जो भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने एक बहुत बड़ा जहाज भेजा है। इसीलिए श्री श्री हरि नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो आपने कृपा करी है कि मेरी ऐसी दशा कब होगी। ऐसा आपने भेज दिया, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ। मैं किसी आग्रह में फंसा हूँ, मैं किसी प्रकार से माया के परवश हुआ। लालसा भी है, लेकिन उसमें जो माया का विकल्प है, वो मुझे आपके द्वारा इतना बड़ा जहाज प्राप्त कराए जाने पर भी मैं उसमें सवार नहीं होता, उसका सर्वतोभावेन सर्व त्याग पूर्वक सेवन नहीं करता। अभी भी मैं कोई ना कोई संसारिक भौतिक अतृप्तियों में जकड़ा हुआ, फंसा हुआ, अपने को अनावश्यक ही बांधे हुए। हरि हरि, इसके लिए भी फिर क्या करो, हरि हरि आरती मन दशा हव। अध्यात्म में तो रविंद्र हम अक्सर आस्वादन करते, काम ही बहुत बढ़िया है। अगर फंस गए हो तो भगवान से प्रार्थना करो, निकलना चाहते हो तो प्रार्थना करो। बस दीन हो जाओ, महाराज मुझ में दीनता नहीं है। भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं, दीनता नहीं। उनका महाराज आप दीनता भी दे दीजिए ना। उनका वो अच्छा, उनका महाराज मैं दीनता कहाँ से लाऊंगा। अगर मुझे में दीनता ही हो जाएगी, फिर तो दीन बंधु आप तो स्वतः ही चुंबक की तरह खींचे आएंगे। मुझ में दीनता नहीं है, तभी तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और फिर आपका दीन बंधुत्व कब काम आएगा। तो भगवान से ही प्रार्थना। नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं भैया ये स्थिति होनी चाहिए, ये मुक्त व्यक्ति की स्थिति है, ये धाम प्राप्त व्यक्ति की ट्रेनिंग है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ वो बहुत बड़ा उद्योग है। लेकिन हे प्रभु मेरी ये दशा कब होगी, ये भी आप ही कर दीजिए। हरि हरि आरती मन दशा हव। साधन भी करते रहे और भगवान से प्रार्थना भी करते रहे। साधना, हमारी लालसा और भगवान की कृपा दोनों मिलेंगी तो भगवान जैसे माता यशोदा की उखल से बंध गए, इसी प्रकार भगवान भी हमें निश्चित ही अपना लेंगे। हमारी लालसा और भगवान की कृपा, हमारी इच्छा और भगवान की कृपा। हमारी इच्छा का स्वरूप है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, अन्य प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करें। और भगवान की कृपा होगी जब हम प्रार्थना करेंगे। कभी तो दीन दयाल के भिन्न भनक पड़ेगी कान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हरि हरि आरती मन दशा हव। हे प्रभु मेरी कब ऐसी दशा होगी। भगवान ने कहा क्यों, क्या चाहिए। ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी, आर कबे ब्रज भूमि जाव।
ए भव, हे प्रभो ए भव संसार त्यजी परम, ए भव संसार तजी परम आनंदे मजी। संसार में इस प्रकार जियो कि जीवन में तृप्ति हो जाए। सत्कर्म करें, भजन के द्वारा जब सत्कर्म होंगे, भजन साथ चलेगा, तो हम जो भी अपने दायित्वों में हैं, जो भी अपने कर्तव्यों में हैं, जो भी अपने आश्रम वर्ण धर्म में हैं, उससे हमें तृप्ति प्राप्त होगी। अक्सर यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान हमें यहाँ से तृप्त कर रहे हैं, अब हमको कमाई का जरिया बहुत रिसोर्सेज कम हो गए हैं, हम उसमें सिमटने की बजाय उसी की चाह करते हुए अपने भजन को ना बढ़ाकर यही सोचते हैं कि हमें भजन का क्या फल मिला। नहीं 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 नहीं, धर्म ते विरति, हमने आश्रम धर्म का पालन किया। अब हम वर्ण उस वर्णाश क्या बोलते हैं, संन्यास से पहले एक गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में है। तो ये जीवन में क्रमशः तृप्ति की ओर ले जाने वाले हैं। अभी भी हम परिवार में दस्तंदाजी करें, हमसे पूछे बिना कुछ ना हो, अभी भी हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करें, अभी भी हम महाराज वो क्या बोलते हैं, वो एक मर्डर हो गया, उसी के विषय में सोचते रहें, देखते रहें, डिस्कस करते रहें। अरे भैया, अब आपका टाइम पुग चुका है, आपकी घुट्टी पुग गई है, अब आप अपनी आगे की रास्ता देखो। आश्रम धर्म का पालन कर दिया, वर्ण धर्म का पालन कर दिया, वैश्य थे, 4 पैसे कमा लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग हमें प्राप्त हो गया। अब जीवन में तृप्ति की दृष्टि से देखना चाहिए। उनका प्रसाद क्या पाओगे? बहू से पूछा, बहू ने पूछा, उनका जो दे दोगे पालूंगा। उनका जो दे दोगे, उनका हाँ बिल्कुल, आप देकर देखो, जो दोगी मैं पालूंगा। वो मेरी चॉइस जो थी, मैंने जिंदगी भर चॉइस का ही खाया है, बाजार का खाया है, फलान खाया, ढिमकान खाया है। अब जो ठाकुर जी को भोग लगेगा, जो बचेगा वो मुझे दे देना। इस प्रकार जो हमारी वानप्रस्थ की और हमारी स्थिति होनी चाहिए। धीरे 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 तृप्त होकर ही हम मुक्त हो सकते हैं। जो तृप्त नहीं है वो मुक्त नहीं होगा। जिसकी देनदारी अभी बाकी है उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। जिसका देना है, लाख काम छोड़ के दे दो, लाख काम छोड़ के दे दो। एक मेरे वो मित्र थे, अब वो नहीं रहे, उन्होंने किसी का देना था, उनके पास जुगाड़ बन नहीं रहा था, तो उन्होंने पुलिस में उनको बुलाया। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि भैया तुमने इनके पैसे देने, उनका हाँ प्रभु जी देने हैं। उनका देते क्यों नहीं? उनका प्रभु जी मैं क्या कहूँ, मेरे पास है नहीं, नुकसान हो गया है। तो उनका फिर तुम कैसे दोगे? उनका मेरे पास मेरी किडनी है, मेरे पास मेरा लीवर है, मेरे पास मेरी आंखें हैं, ये मैं बेच देता हूँ और मैं इसकी वैल्यूएशन कराता हूँ। ये अगर इनका ये काम पूरा होता है तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं इनके ऋण को चुका कर ही चला जाऊं संसार से। जब पुलिस वालों ने, वो सीनियर था, उसने जब सुना तो उसने लेनदार को कहा, भैया आपने इनको पैसे दिए थे, किस आशा में दिए थे कि तुम महाराज इनको किसी कीमत पर लेकर छोड़ोगे? उनका नहीं नहीं महाराज, ये तो ले ही नहीं रहे थे, मैंने ही इनको जबरदस्ती दिया था। मुझे ये था कि इनसे विश्वास, मेरे को विश्वास था पैसे भी आएंगे, ब्याज भी आएगा। अब ये दे नहीं पा रहे हैं। उनका देखो महाराज, ये खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने जबरदस्ती दी है, मैं लेने वाला नहीं था, मुझे जरूरत नहीं थी। उनका नहीं नहीं तुम पैसे रखो, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, मेरे पैसे लगा लो। फिर भी मैं इनके पैसे देने हैं, ब्याज समेत देने हैं, मेरा सब कुछ ले लो, अंग प्रत्यंग मेरे बेच दो महाराज। उन्होंने कहा नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है, तुम अपना प्रयास जारी रखो, जैसे जैसे तुमसे कुछ भी बचत हो हमारे पैसे देते रहना। पुलिस वालों ने वो केस खत्म कर दिया। अब मेरा ख्याल है रविदास जी, वो तो व्यक्ति तो कर्ज में ही मर गया, कर्ज तो दे नहीं सका वो।
लेकिन अब उसको कर्ज देने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मुनसब के मध्य में उन्होंने ये मान लिया कि भैया ना 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 ये अत्याचार नहीं करना, मैं भी नहीं कर सकता हूं और मैंने तुम्हें खुद ही पैसे दिए। तो इस प्रकार कम से कम कहते हैं ना, पैसे वाली गलती कर दो, पैसे ना दो पैसे भर की गलती करो। तो इसलिए लेकिन कोई भी हमारी देनदारी ना रह जाए, कोई भी हमारा किसी प्रकार से कोई भी अतृप्ति ना रह जाए, इसलिए जल्दी 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 इसी प्रकार जीवन यापन करें। और उसके लिए रविदास जी एक आपको गुप्त मंत्र, जो हमारे महाराज जी और हमारे सत्संग का मुख्य प्रसंग है कि जो भी करो भगवान को अर्पण करते रहो, उससे तृप्ति होगी। उनका हे प्रभु धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी केवल सेवा की है, आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपकी प्रेरणा से जो कुछ किया है इसके पुरस्कार में मुझे केवल अपने चरणों की रतिमति दीजिए। मैं प्रभु जी कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर इस प्रकार हम जीवन यापन करेंगे तो जीवन में हम तृप्ति की ओर चलेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अहम से कर्म करेंगे कि मैंने किया है, तो परिणाम क्या होगा, उसका सुखापभोग हमें कभी भी चैन नहीं लेने देगा। रविदास जी आज की तारीख का इतना गोपनीय मंत्र है, इतना गुप्त मंत्र है, यद करोषि यद शनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। फिर ये प्रश्न आएगा कि महाराज पाप करें कि पुण्य करें। रविदास जी इस श्लोक का, भागवत जी का कि जैसे हम रोज गाते हैं कायेन वाचा, इसका अर्थ मुझे महाराज श्री से अन्यथा कहीं ऐसा सुनाओ जो हृदयांगम हो, अपील करे कि महाराज ये अर्थ है, हृदय ग्राही कोई इसका अर्थ मुझे बताओ, कहीं किसी ने किया हो। रविदास जी मैं आज आपको चुनौती दे रहा हूं। चुनौती का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार के लिए महाराज श्री की महिमा से परिचित करा रहा हूं। इस श्लोक के ऊपर किसी ने इसको इग्नोर किया है, किसी ने इसको ऐसे ही कर्म बंधन से मुक्ति का भगवान का एक कोई साधारण वाक्य कहा है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं संसार से मुक्त होकर जहुर गुणमयम देहम, ये गोपियों के विषय में जहुर गुणमयम देहम के लिए ये जरूरी है। उसमें लिखा है गौ गोपी अपने प्राकृतिक पंच भौतिक इस त्रिगुणात्मक शरीर को, सारे संसार को छोड़कर भगवत चरणों में उपस्थित हुई। लेकिन जब इसको हम भूल जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम तो जहुर गुणमयम देहम है ही हैं, अरे नो नॉट एट ऑल। आप हैं, आपकी कोई और रास्ता होगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभु ने जो कहा है, रविदास जी गीता जी में भगवान ने कहा है, इसी से जहुर गुणमयम देहम, इसी से हम अपने प्रारब्ध के होने वाले दुखों से सुखों से निवृत्त होंगे। इसी के लिए अगला जन्म हमें भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शुभ नहीं होंगे, हमारे अशुभ नहीं होंगे। तो क्या अशुभ भी भगवान को अर्पण कर दे? अरे भैया कर्म करो ही नहीं। रविदास जी आज ना 1 करोड़ प्रणाम महाराज जी को करना, जितने भी श्रोता हो, कि इस श्लोक का अर्थ जो उन्होंने किया है आपने कहीं सुना नहीं होगा। मेरा दावा है, और ये श्लोक का वो अर्थ है जिसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं। अरे कर्म मत करो, कर्म में पाप होता है, कर्म में पुण्य होता है, कर्म में प्रारब्ध होता है, कर्म में महाराज भाग्य दुर्भाग्य होता है। अरे यज्ञ करो, यज्ञ भगवत के अर्पण बुद्धि से करो, भगवत की अर्पण बुद्धि से करो, भगवत की सेवा बुद्धि से करो। ये महाराज श्री भागवत जी की एसेंस में कहते हैं, दी फुल एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। 6 अध्याय जो गीता जी में भगवान कहना चाहते हैं कर्म योगी बन जा, वो एक पंक्ति में भागवत जी ने कहा, गीता जी में कहा, महाराज जी उसका अर्थ करते हैं।
यज्ञ करो के कर्म नहीं करो, यज्ञ कैसा? उनका भगवान प्रसन्न हो। बस यज्ञ में हमारी इच्छा होती है कि देवता प्रसन्न हो और हमें ये देवें, हमें ये प्राप्त हो, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ करो कि हमारे राधा रमन प्रसन्न हो और हमें अपने चरणों की सेवा देवें। इति कर्म का धर्म यज्ञ। ऐसा करेंगे रविदास जी तो ही प्रारब्ध निवृत्त होगा, वृंदावन वास होगा। ये ट्वीट कर दो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नहीं जितने भी लोग हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में महाराज श्री का ये संदेश, भागवत जी का संदेश दीजिए कि अगर आपको मुक्त होना है, अगर आपको जौर गुणमयम देहम प्राप्त करना है, अगर आपको श्रीधाम वृंदावन प्राप्त करना है, अगर आपको भजन करना है, तो उसके लिए कर्म करना बंद करो, यज्ञ ही करो, यज्ञ करो। यज्ञ में पाप नहीं होता, यज्ञ में पुण्य नहीं होता, यज्ञ केवल मात्र भगवत आराधन होता है। तुम अपने कर्मों के द्वारा भगवत की आराधना करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की अर्चा करो, भगवान की अर्चा करो। जब ही अगर प्रत्येक अपना श्वास श्वास भगवान की अर्चा नहीं किया तो फिर महाराज प्रारब्ध तो बन ही रहा है। ए मन ए भाव संसार तजी, कैसे तजेंगे संसार को? जब प्रारब्ध पीछे लगा हुआ है तो संसार छोड़ा ही नहीं जाएगा। अगर पाप हमें छोड़ देंगे तो पुण्य नहीं छोड़ेंगे। हमारी इतनी सुविधा है यहाँ पर, हमारे को इतनी कन्वीनियंस है घर में, महाराज वहां जाकर हमको बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। देखो ना यहाँ पर ये हमारे को वहां वो दिक्कत है, वो लोग नहीं जा सकते। महाराज श्री कहते हैं मेरे को भी यही बीमारी है। ए संसार तजी, पुण्य नहीं जाने दे रहे मैक्सिमम लोगों को। थोड़े दिन पहले भी एक व्यक्ति आया, उनका उसका बेटा नहीं जाने दे रहा है, वो तो तैयार है। ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मजी, आर कवे ब्रज भूमि जाव। जिसका प्रारब्ध नहीं है बताओ कहाँ जाएगा? वो वृंदावन जाए। और जिसका प्रारब्ध है वो तो भोगेगा। प्रारब्ध कहीं भी भोगा जा सकता है, संसार में भोगा जाएगा। वृंदावन तो संसार नहीं है। श्री श्री पंडित जी महाराज कहते हैं ये संसार अगर होता तो फिर जाने की बात, इतनी महिमा की बात, भगवान का नित्य विहार कैसे होता? वृंदावन संसार नहीं है, वृंदावन भक्ति का धाम है। रस और प्रेम की ही जहाँ केवल मात्र स्थिति है उसको कहते हैं वृंदावन। इसमें वही जा सकता है जिसने अपने जीवन में सावधानी से यज्ञ किए हैं, कर्म नहीं किए, प्रारब्ध नहीं बनाया, सोच शुभाशुभम परित्यागी। यस्यान्नो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोका ना हंति ना निबद्धति। प्रेमे गद गद हैया राधा कृष्ण नाम लैया, कांदिया बेड़ाई व उभराए। राधा मोहन के मुख उठ कुंजन में भागे, उठ कुंजन में भागे। नैनन नीर फुआरे छूटे, नैनन नीर फुहारे छूटे। मन दंपति छवि पागे, मन दंपति छवि पागे। ललित विरहनी छुट श्री वृंदावन, अनत
न कहूँ अनुरागे श्यामा श्याम लगन जेहि लागे श्याम लगन जेहि लागे सुखमय वृंदावन कवे है दर्शन से धूली लागी वे कवि गाए प्रेमे गद गद हैया राधा कृष्ण नाम लैया कांदिया बेड़ाई व उभराए कांदिया मैंने रुदन करूंगा नैनन नीर फुहारे छूटे नैनन नीर कह रूप अनूप सके हरि का कवियों की मनोहर उक्ति न कोई भव सागर से तरने के लिए हरि नाम के नाव से युक्ति न कोई प्रभु के पद पंकज प्रीति बिना नर जीवन की फल भुक्ति न कोई यमुना तट श्री वनवास मिले इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई सखा वृंद खड़े दधि लूटन को खड़े राह निहारत कुंज गलिन में कब आएंगी राधिका प्यारी यहाँ दिन रात विचारत कुंज गलिन में हरे कृष्ण जो दुर्लभ योगियों को खड़े पाग समरत कुंज गलिन में ओ धन्य जय हो श्री श्री निवृत्ते निकुंज जाया अष्टांगे प्रणाम हैया डाकी वो राधा नाथ बली निवृत्त निकुंजों में जाकर साष्टांग अष्टांग प्रणाम करूंगा पंचांग नहीं अष्टांग प्रणाम करूंगा डाकिया हा राधा नाथ बली डाकिया मैंने बोलूंगा जोर जोर से पुकारूंगा हा राधा हा कृष्ण हा राधा हा कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निवृत्त निकुंज जाया, निवृत्त निकुंज जाया, अष्टांगे प्रणाम हैया, डाकी वो राधा नाथ बली। कबे यमुनार तीरे परश करीब नीरे, कबे पीव कर फूटे तुली। कभी तो महाराज मैं यमुना जी के जल को अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से जल से उनका अभिषेक करूंगा, और कभी अपनी अंजलि में यमुना जल का पान करूंगा। हरि हरि कबे ए मन आर की ए मन दशा हवा, कबे यमुनार तीरे आर कबे ए मन हव, श्री रास मंडले जाव, कबे गड़ा गड़ी दिवताए। किसी समय रास मंडल जो है ना वृंदावन में, वहां से यमुना जी बहती थी, वहां तक यमुना बहती थी। और एक ब्रज के भक्त थे, उनका चिंतन टूट गया, तब उन्होंने अपने गुरुदेव प्रभु जो रास मंडल के थे, वहीं के आचार्य थे, उनसे कहा, तो उनका तुम यहाँ सभी वृंदावन की परिक्रमा करते हुए महात्मा निकलते हैं, तुम इस रज में खूब लोट लगाओ। श्री ब्रज के भक्तों में लिखा है चरित्र में कि उन्होंने उसी रज में लोट लगाई और उनका टूटा हुआ छूटा हुआ चिंतन दोबारा जुड़ गया। लीला चिंतन आर कवे ए मन हव, श्री रास मंडले जाव, कवे गड़ा गड़ी दिवताय। गड़ा गड़ी मैंने लोट लगाऊंगा, खूब उसमें लेटनी लूंगा और अपने तन को पावन करूंगा। तेरी काया शुद्ध होत ब्रज रज उड़ अंग लगे, तेरी माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे, तेरे मस्तक शुद्ध होत श्रीपति के चरण गए, तेरे हाथ शुद्ध होत राधा कृष्ण सेवा पाए थे। बंशी बट छाया पाया परम आनंद हैया, पड़िया रही वो तार छाए। श्री बंशी भट्ट श्री श्री गोपेश्वर मंदिर के पास श्री जाएं आगे श्री यमुना जी की ओर, तो रास्ते में बंशी भट्ट है, जहाँ भगवान ने बंशी बजाकर गोपांगनाओं का आवाहन किया है। बंशी भट्ट छाया पाया परम आनंद हैया, पड़िया रही वो तार छाए। हरि हरि आर की ए मन दशा हव, कबे गोवर्धन गिरी गिरिराज महाराज की जय। कबे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी। गोवर्धन का दर्शन श्री मैं अभी की कोशिश करूंगा, वो डॉक्टर बाकड़ी जी के पास भी है। श्री गिरिराज जी के दर्शन वो प्रेम किया हुआ, श्री हमारे राधा श्याम सुंदर मंदिर में भी वहाँ है, वो हमको सबको अपने घर में प्रेम किया हुआ श्री गोवर्धन का दर्शन रखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है। तो वो गोवर्धन का जो दर्शन है वो भी ठाकुर जी की सेवा में हम रखें। कबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कबे हवे राधा कुंडेवास। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सावरो जय जय राधा कुंड। कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरमा, कुंडेर महिमा येन राधार महिमा।
एक बार से कुंडे जई करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। एक बार से कुंडे, एक बार से कुंडे, एक बार से कुंडे जई करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडम प्रियं तथा, सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। कबे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी, कबे हवे राधा कुंडेवास, कबे हवे राधा कुंडेवास, कबे हवे राधा कुंडेवास। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तंत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पानी, रमना तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना, कुर्यादस विराजतो गिरि तटे सेवां विवेकी नाका। ऐसा जो मधुपरी मथुरा से श्रेष्ठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपरी मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है जहाँ भगवान की नित्य रास है, और उस वृंदावन से श्रेष्ठ श्री गोवर्धन है जहाँ भगवान महाराज दिन साफ दिन जो है उनकी केली होती है, ग्वाल बालों के साथ गैयाओं के साथ वन्य भोजन होता है। और उससे श्रेष्ठ राधा कुंड है जहाँ पर आप रघुनाथ ठाकुर जी ने अपने प्रियालाल जी ने नित्य विहार की उस वन्या को प्रवाहित किया है, प्रेम वन्या को, लीला वन्या को, रस वन्या को महाराज उसकी कीच मचा दी है। कर्मीभ्या परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम यजुर्ज्ञानिन, स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः, तेभ्यस्ता पशुपा दृश्यस्ताभ्योऽपि साराधिका, प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम न आश्रयेत का कृति। श्री श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम के 11 श्लोकों में 10वां श्लोक कहते हैं, जो लोग कर्मी हैं, कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, यज्ञों तीर्थों के द्वारा, दान व्रत के द्वारा ऐश्वर्य भोग को पाना चाहते हैं, उनसे श्रेष्ठ वो हैं जो कर्मों से मिलने वाले फलों को प्रणाम करके मुक्त होने के लिए जो उपाय करते हैं। उन मुक्त जनों में भी वो लोग श्रेष्ठ हैं जो भगवान के भक्त होने के लिए भजन करते हैं। उन भजन करने वालों में भी श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान का विशुद्ध भजन करते हैं। भगवान के विशुद्ध भजन करने वालों में भी सार्वभौम उनकी गोपियां हैं, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठा श्री किशोरी जी हैं। उन किशोरी जी के तरह श्री श्याम सुंदर को जो राधा कुंड प्रिय है, ऐसा कौन विवेकी होगा जो ऐसे राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा। प्रेष्टा तदवदीयं तदीय सरसी, श्री श्याम सुंदर को उनका कुंड भी तदवदीय सरसी, तदवदीय उनको प्रिय है। प्रेष्टा तदवदीयं तदीय सरसी ताम न आश्रयेत का कृति। कौन ऐसा पुण्यवान होगा, अगर कोई है तो उसका सेवन नहीं करेगा। कृष्ण प्रियसीभ्योऽपि राधा कुंड चास्या मुनिभिर्वितस्ता दृगे व्यधायी, यत्प्रेष्टेर्पयलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजाम, तत्प्रेमेदं सकृदपि सरासनातुराभीष करोति। श्री वृंदावन श्री राधा कुंड में स्नान प्रेष्ठाजन जो भगवान की अति प्रिय हैं उनको भी सुलभ नहीं है, फिर साधारण भक्तों की तो बात ही क्या है। ऐसा श्री राधा कुंड स्नान के लिए रूप गोस्वामी जी कहते मुझे कब प्राप्त होगा, मैं राधा कुंड में कब स्नान करूंगा, राधा कुंड में कब वास करूंगा, राधा कुंड का कब दर्शन करूंगा। श्री श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी कहते हैं,
कबे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी, कबे हवे राधा कुंडवास, कबे हवे राधा कुंडवास। भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पातन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। ये देह तो पात होगा, पतन होगा, नष्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी राधा कुंड वास करते हुए, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए, कभी श्री धाम वृंदावन में महाराज भ्रमण करते हुए, गड़ा गड़ी करते हुए रास मंडल में मैं कब मेरा शरीर पात हो जाए, ऐसा होगा मेरे जीवन में, नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हमारा सब प्रकार से प्रारब्ध, हम उसको यहीं खत्म कर लें। जो जो याद है उसके लिए हम उसको निवृत्त कर लें। जिन जिन के प्रति अपराध है क्षमा याचना कर लें, मुक्त हो जाएं, मिस्टर क्लियर हो जाएं। जिसका देना दे सकते हैं दे दें, जिसका नहीं देना दे सकते हैं उसको लिख कर दे दें, भैया आप जैसा भी अपना ऋण लेना है ले लो, लेकिन मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो प्रभु जी, जैसे भी हो। और फिर भगवान का करेंगे भजन, तो क्या होगा, ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। आगे हमने पाप पुण्य करना नहीं है, हमने केवल भगवत सेवा करनी है, भगवत अर्चन करना है, भगवान के चरणारविंद में यजन करना है। कर्मों के द्वारा हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा में समर्पित हो, भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। ऑल टाइम हम भगवान के नित्य दास होकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की कंपनी के लिए, उन्हीं की चरणारविंद की प्रीति के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। जिसको कहा आनुकूल्य से संकल्पा, जिसको क्या कहा कि भैया क्या करो, उनका जो भगवान के अनुकूल है, प्रातिकूल्य से वर्जनम, ये यज्ञ है। रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन। देखो सबको स्टेंसिल दे दिए हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो ले लो, लेकिन किसी भी प्रकार से सबके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। द्वादश तिलक लगाइए और अपनी एक फोटो जो है वो डीपी पर लगाइए और अपने पर मुग्ध हो जाइए। कभी आपने अपने को नहीं देखा, मेरा दावा है कभी आपने अपने को शीशे में नहीं देखा कि आप कितने सुंदर हैं। आपको अगर अपनी सुंदरता, जैसे भगवान नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि प्रभु अजिर बिहारी, भगवान दर्पण में मणि खंबन में जब अपना सौंदर्य देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। नाचत, इसी प्रकार अगर कोई कहे कि भगवान तो इतने सुंदर हैं, वो अपने को देखकर नाचने लगते हैं, अरे हम भी इतने सुंदर होते, उनका भैया आपको सुंदर होना है, अपना दर्शन करते हुए नाचना है, तो एक काम करो, आपको स्टेंसिल्स दिए गए हैं, उस स्टेंसिल्स में राधा कुंड की रज जो है वो भिगो कर उसको पेस्ट उसका लगा दीजिए और बीच में श्री जी लगाइए और फिर अपना दर्शन कीजिए, मुग्ध हो जाएंगे। द्वादश तिलक पुरुषों को लगाने चाहिए, मुग्ध हो जाएंगे। आपको बड़ा कपड़ा पहनने का दिल नहीं करेगा, अरे वाह, अरे मैं बनैन क्यों पहनूं, मैं कुर्ता क्यों पहनूं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। द्वादश तिलक से मेरा कैसा सौंदर्य लग रहा है, कैसी महाराज क्या आकृति है, क्या मेरी महाराज, वाह हे ठाकुर जी, मुझे इतना सुंदर बनाया आपने में। और आपकी पत्नी गई है बूढ़े होकर अपने पर रीझ रहे हो, उनका महाराज अब ये मैं बूढ़ा नहीं हूं, अब तो मैं श्री कृष्ण की दासी हूं। रविदास जी वो कल जियालाल जी मेरे को गले पड़ गए, वो कहने लगे ये क्या हुआ भाई, नंद तनुज किंकर तुमने अपना नाम रख लिया, मेरी नहीं याद आई, तो वो नाम मैंने उन्हें दे दिया है। नंद तनुज किंकर श्री जियालाल जी हैं, मेरे को तो नाम है ही है गौर किंकरा भास, तो नंद तनुज किंकर श्री जियालाल जी हैं। इस प्रकार इसको निश्चित कर लीजिए। तो त्वास्मिति बदनम,
वदन पर 12 तिलक होने अत्यावश्यक है। अब स्टेंसिल के बाद कोई ना लगाए, अपना सौंदर्य ना कोई देखे, सुंदर ना बनना चाहे, ऐसा कौन होगा? कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता? और ऐसी सुंदरता जिसको भगवान देखे रविदास जी। एक समय होता है कि जब हम भगवान को देखते हैं, अति अति सुंदर मुखार विंदम, लेकिन अगर तिलक लगाएंगे तो भगवान भी एक बार देखेंगे, अरे ये कौन सी दासी है, अरे ये तो गोस्वामी जी की परिकर की है, ये तो चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ की परिकर की है, महाराज जी का नित्य लीला का नाम मुझे नहीं पता है, ये तो श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी जी की परिकर की है, ये तो श्री श्री पुंडरीक जी की परिकर की है, ये मंजरी, ये दासी, वाह 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 वाह, ये कैसा तिलक लगा के आई है, मुझे कितना सुंदर लग रही है। आज मैंने इसे पहचाना, पहले पता नहीं क्या क्या करती थी, कहाँ कहाँ घूमती थी, क्या क्या पहनती थी, लेकिन आज इसने जो श्रृंगार किया है, इससे तो मैं भी मुग्ध हो गया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आजा आजा, तो मेरी परिकर में आजा, तो मेरी निज किशोरी की दासी में जो है वो मंडली में शामिल हो जा। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, अपनी प्राण प्रिया परिकर की दासी गणना कीजे। दासी गणना कीजिए तो कम से कम तदवत ड्रेस तो पहनो, एक ड्रेस कोड है। त्वास्मिति बदनम, बदनम श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, और महाप्रभु जी कहा वदनम, वदनम क्या है? 12 तिलक लगाइए। अब स्टेंसिल से कोई कहे मुझसे लगता नहीं है, टेढ़ा लगता है, ये है वो है, स्टेंसिल से तो इतना सटीक लगता है कि महाराज पूछो नहीं, पूछो नहीं। जिनको स्टेंसिल नहीं मिला वो और ले लीजिए, वो जुड़वा खन्ना जी ने बनवाए हैं, मेरे को वो काफी दे गए हैं, जिनको मिल गए हैं वो ठीक है, नहीं तो गुसाई जी के पास हैं, पीठ में भी हैं, मेरे पास भी हैं, और भी मिल सकते हैं, उनको बड़ी खुशी होगी खन्ना ब्रदर्स को। आप लीजिए और तिलक लगाइए, अपना 12 तिलक वाला फोटो डीपी पर भेजिए। रविदास जी आपने केवल मस्तक वाला भेजा, 12 तिलक वाला नहीं भेजा, इसलिए मैंने आपको उसमें जय जयकार नहीं किया, हल्की सी किया है। 12 तिलक लगाइए, अभी तो मौसम है, आगे चलकर ठंड में भी लगाना है, जल्दी करो, अभी लगा लो, अभ्यास होगा तो ठंड में भी लग जाएगा। तो 12 तिलक, त्वास्मिति बदनम, बदनम, बिना इस तिलक के कैसे पता चलेगा ये कौन से बटालियन के हैं? अरे हिंदुस्तान की बटालियन के लिए तो बड़ा जरूरी है, श्री राधा रमन गोसाइयों के उस परिकर के लिए तो बड़ा जरूरी है कि हमारा तिलक देखकर ही पता चलेगा कि हम आईटीबीपी के बटालियन के हैं, कि हमारा सिख रेजिमेंट के हैं, कि डोगरा रेजिमेंट के हैं। इसलिए तिलक लगाइए। अगर ये तिलक नहीं लगाएंगे ना तो पता नहीं जहां जाएंगे कहां कहां से क्या क्या लगा आएंगे। कभी महाराज बिंदी लगा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। कितनी उपहासप्रद बात है। ब्याही हुई स्त्री भी मांग में सिंदूर की जगह कहीं शाही लगा ले और कहीं महाराज पता नहीं क्या क्या लगा ले। जब इसलिए स्टेंसिल से तिलक लगाइए। जय हो रविदास जी। एक डिवोटी मुझे कहने लगे, पापा जी मैंने आपको चांदी का स्टेंसिल देना है। मैंने कहा अच्छा भैया। और इसके बाद ना एक और आ गया वैष्णव, वो कहता मैंने आपको सोने का देना है, सोने का स्टेंसिल बना के मैं आपको दूंगा। देखो रविदास जी, अभी मैंने वो प्लास्टिक का स्टेंसिल लगाया तो सोने के स्टेंसिल की ऑफर आ गई है। अब मैं क्या करूं? अब मेरी निष्ठा बढ़ गई है, मैं इसको स्टेंसिल को ये लगाता रहूंगा। ना मुझे सोने का लेना है, ना मुझे चांदी का लेना है, मुझे स्टेंसिल को नहीं संभालना, वरना मैं उसी को संभालता रहूंगा कि कहीं कोई महाराज इधर उधर कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। जय श्री कृष्ण।
ना सोने का लेना आपके भाव को प्रणाम है, ना चांदी का लेना है, यही बढ़िया है। महाराज जी कहते आश्रय वो लो जो तुम्हें संभाले, जिसको तुम संभालो। महाराज जी कहते मैं सोने की मूठ वाली छड़ी ले लूंगा तो वो मुझे संभालेगी कि मैं उसे संभालूंगा? ये लकड़ी की जो है ना काष्ठ की छड़ी बढ़िया है, ये मुझे संभाल रही है। अगर सोने की छड़ी होगी तो मुझे उसे संभालना पड़ेगा। ये अध्यात्म की गूढ़ बात है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। तो मतलब त्वास्मिति वदनम वाचा, वदनम वाचा। आज की तारीख में रविदास जी हम बोले तो कोई ये कहे अरे आप हरियाणवी हैं? उनका नहीं, क्यों? उनका आपकी भाषा हरियाणवी है। आप जयपुर से हैं? उनका क्यों आपकी भाषा राजस्थानी है। उनका आप पंजाबी हैं? उनका हाँ। उनका नहीं, आप कौन हैं? उनका आपको क्या लगता है? उनका आप तो वैष्णव लगते हैं, क्योंकि आपकी भाषा में जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान है। आपने इतनी लंबी, मैंने आपको सुना आधा घंटा, मैं ट्रेन में आपके पास बैठा, आप दो जने बतिया रहे हो, मैंने आपकी आधे घंटे की वार्ता में किसी की निंदा नहीं सुनी, किसी पर आक्षेप करते हुए नहीं सुना, किसी को न्यून कहते हुए नहीं सुना। ये भाषा तो किसी भगवान के दास की हो सकती है, किसी भगवान के अपने निज जन की हो सकती है। मैं समझ गया कि तुम हरियाणवी हो कि पंजाबी हो, राजस्थानी हो, कि ये कोई बात विशेष नहीं है, लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि तुम श्री कृष्ण के दास हो। अगर रविदास जी किसी ने आपकी वार्ता को सुनकर आपको ये नहीं कहा तो अभी जो है ना दाल पकी नहीं है, सिद्ध नहीं हुई, अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन। उनका क्या सोच रहे हो? मन मोहन तुम्हें रिझाऊं। वो श्री अपनी वो मंजूलाली दासी जी गाती हैं, आप भी रविदास जी गाते हैं। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, नित नए लाड लड़ाऊं। ऐसे जितने भी पदावली हैं। एक आपने रविदास जी बहुत सुंदर पद गाया, यशोदा सुनत अपने लाला की बड़ाई। अपने लाला की बड़ाई सुन नीचे पद नारायण कहते हैं कि महाराज मुझसे कहता है तू मुझसे ब्याह कर ले, ये तेरे लाला की बड़ाई है। अभी इसे कांचनी तो महाराज वो चंडी तो पहनने नहीं आती और मुझे कहता है तो मुझसे मेरी लुगाई बनेगी। ये सुन अपने लाला की बड़ाई। ऐसी भगवान की उन पदावली को, लीला का जो मन में स्मरण करता है। राधा रमन लाल जी की जय। त्वास्मिति वदनम। उस समय अगर हमारी फोटो उतर जाए तो क्या निकलेगा उनका? अरे मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। इतनी पदावली है कि महाराज, इतनी पदावली है। तो त्वास्मिति हमेशा याद रखो कि पता नहीं किस समय चेकिंग हो जाएगी, किस समय छापा पड़ जाएगा मृत्यु का। मृत्यु हमें लेने आ जाएगी। उस समय जो हमारे मन में होगा वही गति होगी, चाहे कितने बड़े भक्त हों। इसलिए हर क्षण को डोंगरे जी कहते इस तरह से बिताओ कि ये अंतिम क्षण है। ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी रेडी कि मेरा चिंतन, मेरी चिंतन धारा जो है वो भगवदीय हो। भगवान से पूछा नहीं होती है, भगवान ने कहा अभ्यास तुम करो, सफलता मैं दूंगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय,
भगवान ने एक अद्भुत बात रविदास जी गीता जी में कही है। ओए 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 ओए, अद्भुत बात है। तत्परः संयतेन्द्रिया, तत्परः संयतेन्द्रिया, संयतेन्द्रिय होकर जो तत्पर है उसी को सफलता मिलती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अस्तु, तो हम हर समय आज की तारीख में और भगवान के भजन में रहे। हमारा मन जो है वो भगवान के किसी न किसी स्वरूप में, श्री श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, अगर हम इस समय धाम में नहीं रह सकते हैं तो मनी मन धाम में रहे। मनी मन, मनी मन। महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आज की डेट में मनी मन रहना ही धाम में धाम का वास है, पॉसिबल वास है। सब प्रकार से निरापद, जी चाहे जहाँ जाएंगे वहाँ थकावट होगी, वहाँ किसी प्रकार से कुछ होगा महाराज, लेकिन जब मन से जाएंगे, जितना श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, कभी मैं गिरिराज जी जाऊंगा, कभी राधा कुंड रहूंगा। अरे राधा कुंड रहिए ना, उनका आप रात को कहाँ थे? उनका मैं राधा कुंड में विश्राम किया। रात को परिक्रमा से लेट आया तो फिर मैं चुपके से राधा कुंड में सो गया। अब मैं सवेरे मंगला किया है राधा श्याम सुंदर भगवान की। राधा श्याम सुंदर भगवान कौन है? अरे क्षमा वीर हैं, क्षमा वीर। अगर आपको अपने गुनाह क्षमा कराने हैं तो क्षमा वीर श्री श्याम सुंदर प्रभु को प्रार्थना करो। तो मैं राधा कुंड मंगला सवेरे किया। मंगला 4 बजे होती है वहां पर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 4 बजे मंगला, 4 बजे मंगला किया। वाह 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 वाह। तो फिर बैठ गए अपना नियम करने, लघु पुरुष चरण करने। जय हो पुरुष चरण की जय, पुरुष चरण करने वालों की जय, परमाराध्य कृपा करने वाले गुरुदेव प्रभु की जय, गुरु परंपरा की जय। ये जीवन की एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। अब मुझे फोन आ रहे हैं कि अब सफलता से हो रहा है, लगता है कि हो ही जाएगा। उनका हो जाएगा क्योंकि लगता है कि ठाकुर ठाकुरानी करवा रहे हैं। तो ये जीवन का त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागतः। मानसी नागरी दास धन्य है तेहु जे ब्रज रेणु उपासी। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी।